जय हिंद दोस्तों। अपन ने जो भूगोल पढ़ रहे थे उस भूगोल को आज अपन को जो नेशनल पार्क चल रहे थे उनके जो अपन ने लगभग 45 नेशनल पार्क कर रहे थे। आज अपन को जो 45 पार्क नेशनल पार्क हो गए थे उनके आगे के जो अपने उड़ीसा तक अपने राज्य के हो गए थे। अब आज अपन को तेलंगाना से लेके पूरे हरियाणा तक अपन को आज नेशनल पार्क पढ़ने हैं। आज को अपना जो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप लिखते ज़रूर चलें और अच्छी तरह से पढ़ते चलें। रटेगा कोई नहीं, बस समझेगा। सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बस मैप पर रखते जाइए। जब भी आप याद करने के लिए बैठते हैं ना तो उसको मैप के सामने खड़े हो जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर रख लीजिए कि यहाँ पर इतने इतने हैं। तो अपन आ गए थे कहाँ पर, उड़ीसा ख़त्म हो चुका था। आज अपन को जो नेशनल पार्क है आज पूरे ख़त्म करने हैं, 105 ही। तो आज अपन अब तेलंगाना पर चल रहे हैं। अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में आपको 3 नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं तेलंगाना और वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर अपन क्या करेंगे, आज जो अगला अपना होगा तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, यदि हम तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को 3 नेशनल पार्क मिल रहा है, ठीक है। तो पहला कौन सा हो जाएगा अपना केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा, तो केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी पार्क या नेशनल पार्क, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा आपका, तो मुर्गावनी। कौन सा हो जाएगा आपका, मुर्गावनी, ठीक है। अच्छा, आपका तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा आपका हो जाता है कौन सा, महावीर हरना बंसाथली। कौन सा, महावीर हरना बंसाथली आपका तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा हो जाएगा महावीर हरना बंसाथली। तो जी अपन ने तेलंगाना के 3 नेशनल पार्क देख रहे हैं। तो पहला अपना कौन सा होगा, केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी पार्क नेशनल पार्क। दूसरा अपना मुर्गावनी। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, महावीर हरना बंसाथली। इसके बाद आ जाएंगे तेलंगाना के नीचे अपन कितने आ जाए, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे आ जाए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात बताएं हम आपको, तो आंध्र प्रदेश में अपन को 3 नेशनल पार्क मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, तो 3। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन आंध्र प्रदेश। यदि हम अगली हेडिंग, दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, आंध्र प्रदेश। अच्छा, यदि हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को कितने मिल जाने, तो 3 मिल जाने। कितने मिलने अपन को, 3। जी में से एक पहला हो जाए आपको पापी कोंडा। कौन सा हो जाएगा आपका, पापी कोंडा। और दूसरा आपका नेशनल पार्क होगा, तो दूसरा आपका हो जाए राजीव गांधी। राजीव गांधी। अच्छा, राजीव गांधी नेशनल पार्क आपको 1-2 जगह और मिलेंगे, लेकिन आपको याद करना जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है इसको रामेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। किसके, रामेश्वरम। रामेश्वरम नेशनल पार्क इसको बोला जाता है, तो राजीव गांधी को, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन तीसरे नंबर पर, तो तीसरा हो जाएगा आपका वेंकटेश्वरम। वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क। तो आपको मिल गए 3 होगा कितने के अपने आंध्र प्रदेश के। तो अपने कौन कौन हो गए, तो आंध्र प्रदेश के अपन की पापीकोंडा, राजीव गांधी, रामेश्वरम नेशनल पार्क। याद रखना राजीव गांधी के नाम से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, रामेश्वरम। इसके बाद अपना सी कौन सा हो जाएगा, वेंकटेश्वरम। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर, तो तमिलनाडु पर। नीचे चल रहे ना अपन, क्लॉकवाइज चल रहे थे। अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इसके नीचे क्या आ जाएंगे अपन, तो तमिलनाडु पर। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर मिलेंगे अपन को 5 या 6। तो अपना पहला कौन सा हो जाएगा, तो गिंडी। तो पहला तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन कि तमिलनाडु। तीसरी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी, तमिलनाडु। यदि हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 मिल जाएंगी। तो सबसे पहला गिंडी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। नंबर 2 मन्नार
मैरीन। अच्छा, मन्नार मैरीन जो नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है, ई पे तनक दिमाग लगाइयो, क्योंकि मैरीन यानी बीच, समुद्र का किनारा, बीच जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु भी होते हैं। तो मन्नार बीच आपका कहाँ पर होना चाहिए? तो ये अब मन्नार की कहानी कहाँ है? तमिलनाडु के पास में। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो गिंडी, मन्नार, मैरीन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। कौन सा हो जाएगा आपका तीसरा? तो इंदिरा गांधी। तीसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। डी हो जाएगा आपका मृदुमलाई। और पांचवा हो जाएगा आपका मुकुर्ती। कौन सा हो जाएगा आपका? तो मुकुर्ती। तो अपन ने ऐसा देख लिया कितने? 5। तो तमिलनाडु में अपन को क्या में लगाए? तो 5 में लगाए, गिंडी, मन्नार, मैरीन, इंदिरा गांधी, मृदुमलाई और मुकुर्ती। कौन सा होगा अपना? मुकुर्ती, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन केरल पे। कहाँ पर आ जाएंगे अपन? केरल पर। तो हेडिंग डाल देते हैं अपन केरल, और केरल में मिलेंगे आपको लगभग अपन को मिल जाएंगे कितने? तो 6, ठीक है। कितने मिल जाते हैं आपको? तो 6 मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? चौथी, केरल, ठीक है। तो केरल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे कितने? तो 6 नेशनल पार्क मिलते हैं, ठीक है। यदि हम पहले ही नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर अन्नाईमुडी नेशनल पार्क। नंबर 2 हो जाएगा आपका एराविकुलम सोला। और नंबर 3 हो जाएगा पराम्बीकुलम सोला। तो एराम्बीकुलम 16 और पराम्बीकुलम 16। इसके बाद नंबर 4 अपना कौन सा हो जाएगा? परिकथन 16। इसके बाद 5वां हो जाएगा आपका पेरियार। कौन सा हो जाएगा? पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। और 6वां हो जाएगा आपका कौन सा? तो 6वां हो जाएगा आपका साइलेंट वैली। कौन सा हो जाएगा? साइलेंट वैली, जिसको अपन शांत घाटी के रूप में भी जानते हैं। शांत घाटी के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में कि जो केरल है, केरल में अपने कितने? 6 है। तो अन्नाईमुडी, इसके बाद एराविकुलम 16, पराम्बीकुलम 16 और परिकथन 16। इसके बाद पेरियार और साइलेंट वैली। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? शांत घाटी। या पूछा जाएगा आपसे शांत घाटी के रूप में किसको जाना जाता है? तो आपको आंसर देना साइलेंट वैली में। किसको देना है अपन को? तो साइलेंट वैली को, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो कर्नाटक पर। कहाँ पर आ जाएंगे अपन? तो कर्नाटक पर, ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? 5वीं हेडिंग, तो कर्नाटक, ठीक है। यदि कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को 5, ठीक है। अच्छा, 5 में पहला नंबर किसको देंगे अपन? अंशी। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंशी। नंबर 2 बांदीपुर। कौन सा? बांदीपुर नेशनल पार्क। नंबर 3 आप दे देंगे कुद्रेमुख नेशनल पार्क। अब चौथा जो आपका होगा वो होगा राजीव गांधी। कौन सा हो जाएगा आपका? तो राजीव गांधी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना है, राजीव गांधी के नाम से अपन को कितने मिल गए? 2 मिल गए। एक तो राजीव गांधी अपन को कितने मिला तो अपन को? तो जो मिला तो अपन को कहते हैं जेवाला, यानी आंध्र प्रदेश में। कहाँ मिला था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में रामेश्वरम के नाम से याद रखने। और अगर राजीव गांधी अगर अपन को कर्नाटक को पूछो जा रहा हो तो राजीव गांधी ना आकर नागरहोल आ जाता। कहा जाता आपको?
तो नागरहोल। कौन सा हो जाएगा आपका? तो नागरहोल। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखने, रामेश्वरम और नागरहोल। अब नागरहोल से अगर राजीव गांधी से पूछा जाए तो वो है अपनों कहते हैं, तो वो हो जाए अपनों कहते हैं कर्नाटक में, और यदि रामेश्वरम से पूछा जाए तो वो कहते हो जाए अपनों आंध्र प्रदेश में। और यहाँ पर एक और लास्ट बचता है अपना, कौन सा है? तो बन्नेरहट्टा। कौन सा है अपना? बन्नेरहट्टा नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में। यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में लगभग 8 या 9 नेशनल पार्क हैं जिनको अपन को पढ़ के चल रहे हैं। तो यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में अपने लगभग 6 हैं। कितने हैं अपने? 6 नेशनल पार्क हैं जिनको अपन को याद करके चल रहे हैं। तो नंबर 1, यदि हम नंबर 1 की बात करते हैं तो चांदोली। कौन सा हो जाए? चांदोली। इसके बाद अपन आ जाए कहाँ पर? तो दूसरे पे। यदि हम दूसरे की बात करते हैं तो वो हो जाएगा कौन सा अपना? संजय गांधी। अब संजय गांधी भी अपन को 2 जगह मिल रहे हैं, एक तो अपन को मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं और एक अपन को महाराष्ट्र में मिल रहे हैं। लेकिन यदि संजय गांधी अपन को महाराष्ट्र में मिल रहा हो तो इसे याद रखना, बोरीवली। कौन सा? बोरीवली के नाम से याद करके चलने हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाए अपन सी। अगला नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा, तो वो हो जाएगा आप कौन सा? तो गोगामल। कौन सा हो जाए अपनो? गोगामल। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा अपन डी। तो डी पे कौन सा हो जाए अपना? टडोबा। कौन सा हो जाए अपनो? तो टडोबा। ठीक है, इसके बाद आ जाए अपन ई पे आ जाए अपन कौन सा? यानी पेंच नेशनल पार्क। कौन सा हो जाए अपनो? तो पेंच नेशनल पार्क हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाए अपन कहते हैं अपन एफ पे, और एफ पे आ जाए अपनो नवेगांव। कौन सा आ जाए अपनो? तो नवेगांव। ये सबरे इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र के, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो अपन ने कहा देख लिया कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अपन को कितने में लगाए? तो 6 में लगाए। एक तो अपन को चांदोली में लगाओ, इसके बाद संजय गांधी बोरीवली के नाम से जाना जाता, पेपर में पूछे जाते, पेपर कराना इंपॉर्टेंट है। गोगामल है, एक टडोबा है, दूसरा अगला पेंच है और नवेगांव। ये सारे पाँचों अपने 6 ही हैं, ये महाराष्ट्र के 6 ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, इसके बाद मिले आपको एक, अपन को ध्यान रखने बीच में, गोवा। तो गोवा में एक है, कौन सा है अपनो? एक नेशनल पार्क कहाँ को है अपनो? तो गोवा को। तो 7वीं हेडिंग का डाल रहे अपन गोवा। कौन सा डाल रहे अपन? तो गोवा। गोवा की बात करें तो कौन सा मिल जाए अपन को? एक मिल जाए, और वो कहा है बेटा महावीर। कौन सा है? महावीर, या उसी को बोलते हैं मोलम। कौन सा है? मोलम नेशनल पार्क। कौन सा है अपनो? नेशनल पार्क। एक कौन सा होगा अपनो? तो जो होगा अपनों कहाँ को? गोवा को। तो गोवा को अपन को एक ही मिलो, पेपर में पूछा जाए महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी आ जाए, चाहे महावीर आ जाए, चाहे महावीर स्वामी आ जाए, आंसर आपको कहते हैं तो गोवा में। और अगर पूछा जाएगा मोलम, तो मोलम उसी को बोला जाता है महावीर को। तो ये कौन सा कहाँ पर है अपना? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलेंगे अपन कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में अपन को मिलने 4, कितने मिल रहे अपन को? तो गुजरात में अपन को 4। तो अगली हेडिंग डालना है अपन 8वीं, और वो हो जाए कौन सा अपनो? तो गुजरात। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाएंगे अपन को 4। अच्छा, अब कौन कौन है अपनो? तो नंबर 1 अपनो बंसदा, आधा सा बड़ा दा, बंसदा। ठीक है, नंबर 2 अपनो कौन सा हो जाए? ब्लैक बग। कौन सा हो जाए? तो ब्लैक बग। ठीक है, आपका गिर। कौन सा हो जाएगा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। पेपर के लिए पूछा जाता है क्योंकि यह एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। इसके बाद डी है, अगला है मैरीन। कौन सा है? मैरीन, जो किसके लिए जाना जाता है? तो कच्छ की रण से संबंधित है। कौन सा है अपनो? तो मैरीन। तो अपन ने गोवा में क्या मिल गया अपन को? तो 4 मिल गया। कितने मिल गया अपन को? तो 4 मिल जाते हैं। तो बंसदा, ब्लैक बग, गिर राष्ट्रीय उद्यान और मैरीन, कच्छ की रण जो है अपनो, वो कहते हैं अपनो तो गुजरात में स्थित है। इसके बाद एक बचता है अपना कौन सा? तो वो बचता है अपना कौन सा? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अपन को मिल रहे 10। कितने मिल रहे अपन को? 10। तो हेडिंग डाल लेते हैं अपन कौन सी? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अच्छा, यदि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर मिल जाने अपन को कितने?
10। यदि 10 की बात करते हैं तो ये कौन कौन से हो जाएंगे आपके, तो ये आपके नंबर 1 आपको हो जाए कौन सा, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। नंबर 2 कान्हा-किसली नेशनल पार्क। नंबर 3 संजय गांधी या संजय नेशनल पार्क। नंबर 4 पन्ना नेशनल पार्क। नंबर 5 मिल जाएगा आपका कौन सा, फोसिल नेशनल पार्क। नंबर 6 पेंच नेशनल पार्क। नंबर 7 माधव नेशनल पार्क। नंबर 8 वन विहार नेशनल पार्क। नंबर 9 सतपुड़ा नेशनल पार्क। नंबर 10 डायनासोर नेशनल पार्क। तो ये हमने कहा कि देख लिया मध्य प्रदेश के। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पर्वत कितने मिल जाते हैं, तो 10 देखने को मिल जाते हैं। तो बांधवगढ़, कान्हा-किसली, संजय नेशनल पार्क, पन्ना, फॉसिल्स, पेंच, माधव, वन विहार, सतपुड़ा और डायनासोर नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये हमें कहाँ के मिल जाते हैं, मध्य प्रदेश के। ठीक है, इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है, जो अपना अगला होगा वो अपन चले कहते हैं तो हरियाणा में। हरियाणा मिल जाए अपने को 2, कौन कौन मिल जाए अपने को, 10वां नंबर हो जाए हरियाणा। तो हरियाणा में क्या मिल जाना है अपन को, 2। तो उनके नाम कौन कौन है, तो अपना है कालेश्वर और सुल्तानपुर। ये आपको कौन सा हो जाए, तो कालेश्वर नेशनल पार्क और बी आपको कहा हो जाए तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क हो जाए। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो 11वां नंबर राजस्थान। यदि हम राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर अपन को मिल जाने कितने, तो इतने मिल जाए अपन को 5। नंबर 1 मुकुंदरा हिल्स कौन सा मिल जाए अपन को, मुकुंदरा हिल्स। नंबर 2 अपनो, तो नंबर 2 हो जाए अपनो मरुस्थलीय ठीक है। नंबर 3 का हो जाए आपको, तो 3 हो जाए आपको केवला देव घाना। नंबर 4 सरिस्का और नंबर 5 आपका हो जाए तो रणथंभौर नेशनल पार्क। तो ये हो जाए अपने कितने, कहाँ के अपने, तो राजस्थान के। ठीक है, तो राजस्थान के हमें कितने मिल गए, तो 5 मिल गए हैं। तो कौन कौन होगा राजस्थान के अपने 5, तो अपना एक हो जाए मुकुंदरा हिल्स, 2 हो जाए मरुस्थलीय, 3 हो जाए केवला देव घाना, 4 हो जाए सरिस्का और फिर आ जाए अपना कौन सा, तो रणथंभौर। ठीक है, अच्छा इसके बाद लास्ट बचता है अपने पास में, जहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा अपना, अंडमान। यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो वहाँ पर मिल जाने अपन को 9। कितने मिल जाने अपन को, तो 9 मिलने। तो हेडिंग का हो जाए आपकी 12 में, तो अंडमान निकोबार। यदि हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कितने मिल जाएंगे, तो 9 नेशनल पार्क मिलने। नंबर 1, ठीक है।
यदि हम नंबर 1 की बात करते हैं तो कैंपेबेल कौन सा हो जाएगा आपका, कैंपेबेल नेशनल पार्क। नंबर 2 अगर भूल हो जाए तो वो हो जाए अपना कौन सा, तो वो हो जाए गालाथिया। नंबर 3 अपना कौन सा हो जाए तो माउंट हैरियट। यदि नंबर 4 की बात करें तो सैडल पीक, कौन सा, सैडल पीक। इसके बाद अपना नंबर 5 हो जाए साउथ बटन, कौन सा हो जाए, साउथ बटन। नंबर 6 हो जाए आपको साउथ बटन। इसके बाद अपनो महात्मा गांधी मैरीन, महात्मा गांधी मैरीन, समुद्र का किनारा है ना इसलिए। नंबर 7 हो जाए आपको कौन सा, झांसी रानी मैरीन। नंबर 8 अपना हो जाए कौन सा, तो वो हो जाए उत्तरी बटन और मध्य बटन। उत्तरी बटन और नंबर 9 हो जाए आपको मध्य बटन नेशनल पार्क। तो ये अपन ने क्या कर रहा है आज, जो भारत के जो शेष नेशनल पार्क बचे थे वे अपन ने आज पूरे खत्म कर रहे हैं। तो एक बार अपन रिवीजन कर ले, इसके बाद अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखो तो तेलंगाना। यदि हम बताते चलेंगे कौन से पेपर में आ जाते हैं, तो तेलंगाना में केशु ब्रह्मानंदन रेड्डी पार्क, मुर्गावनी और महावीर हरना बंसाथली। तो आपको मुर्गावनी पूछा जाता है पेपर में, याद करके चल रहा है, और ये भी पूछा जाता है केशु ब्रह्मानंदन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमें 3 मिले थे, कितने मिले थे, तो 3 मिले थे। पापी कोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम, ये पूछा जाएगा आपसे, और वेंकटेश्वरम, ये भी आपको याद करके चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम तमिलनाडु पर। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं तो गिंडी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा। मन्नार मैरीन, पता है मन्नार की खाड़ी। इंदिरा गांधी पूछा जा सकता है आपसे, और मृदुमलाई और मुकुर्ती इंपोर्टेंट है। मुकुर्ती आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये आप याद करके चलेंगे, ठीक। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे पर कहाँ पर, तो केरल पे। केरल की बात करते हैं तो अन्नाईमुड़ी, एराविकुलम 16 और पराम्बिकुलम 16। इसके बाद परिकथन 16, पेरियार एक ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, और दूसरा आपका साइलेंट वैली, ये आपसे पूछा जाता है। ये 2 इंपोर्टेंट है कहाँ के अपने, तो केरल के, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे हम कर्नाटक पर। कर्नाटक की बात करते हैं तो अंशी इम्पोर्टेंट है, बांदीपुर इम्पोर्टेंट है, कुद्रेमुख याद करके चलना, क्योंकि कुद्रेमुख चोटी कहाँ पर है, तो यहीं पर कर्नाटक में। राजीव गांधी इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बन्नेरहट्टा 100% इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो बन्नेरहट्टा, नागरहोल, अपना कुद्रेमुख, बांदीपुर, अंशी, ये कहाँ के अपने, तो कर्नाटक के हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो महाराष्ट्र पे आए थे तो चांदोली, ये पूछ लेते हैं आपसे। संजय गांधी बोरीवली के नाम से ये पूछा जाता है, बोरीवली, ठीक है। तो बोरीवली अपना कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। गोगामल, टडोबा इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। पैच इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नवेगांव, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो हमने जो महाराष्ट्र है यहाँ के भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद गोवा का महावीर या मोलम नेशनल पार्क, महावीर स्वामी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, गुजरात पे बंसदा, ब्लैक बाग, गिर राष्ट्रीय, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये राष्ट्रीय उद्यान जो होता है एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है। किसके लिए, एशियाई सिंहों के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद मैरीन, कच्छ की रन के लाने जाना जाता है, ठीक है, मैरीन नेशनल पार्क, ठीक। इसके बाद आए थे अपने मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ इम्पोर्टेंट है। कान्हा किस लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजय नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। पन्ना नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है। फॉसिल्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेंच नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका माधव, ये भी पूछा जा सकता है। वन विहार अपना, ये भी भोपाल वाला, ये पूछा जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये भी पूछा जाता है। और डायनासोर नेशनल पार्क, ठीक है।
तो ये सारे इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के, को याद करके चलेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे अपन हरियाणा पे। हरियाणा पे कालेश्वर सुल्तानपुर, आपसे सुल्तानपुर पूछा जाता है पेपर में, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान की बात करते हैं तो मकुंदरा हिल्स पूछा जाएगा आपसे, मरुस्थल ये है। और केवलादेव घाना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करके चलेंगे। सरिस्का, ये भी महत्वपूर्ण है। और रणथंभौर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, तो अंडमान निकोबार पर। अंडमान निकोबार में 9 है, तो कैंपेबल, गालाथिया, माउंट हैरियट, देखो ये यहाँ की चोटी है, उन्हीं से याद कर लेना। सैडल पीक चोटी है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। साउथ बटन, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद महात्मा गांधी मेरीन पूछी जाती है और झांसी रानी मेरीन पूछी जाती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उत्तरी बटन और मध्य बटन, ये आपके अपन ने आज जितने भी नेशनल पार्क बचे थे 105 नेशनल पार्क अपन ने खत्म कर लिया है। अब नेशनल पार्क को अपन को एक एक करके विस्तार से पढ़ रहे हैं। आज अपन ने राज्य बाय राज्य अपन ने 4, 5, 6, 8, 9 जहाँ पर जितने हैं उन अपन ने देख रहे हैं। अब जो भी नेशनल पार्क जहाँ से आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल रहे हैं तो बेसारे अपन को एक अलग वीडियो में बना के दे हैं। क्योंकि जैसे कि मान लो अभी आपसे पक्षी पूछे जाए, मगरमच्छ पूछे जाए, हाथी निकलाने पूछे जाए, शेर निकलाने पूछे जाए, तो कौन से नेशनल पार्क ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आपको अब अलग से बता रहे हैं नेशनल पार्क को, तो वो आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने हैं। क्योंकि अपन ने अब जो नेशनल पार्क है उनको अपन ने राज्यवार स्थिति से मैप पर रखकर देखना है। अब आपको, अब आप लोगों को क्या करना है, इन सारे नेशनल पार्क को याद करने के लिए रटेगा कोई नहीं, बस सीखेगा। इन सारे नेशनल पार्क को क्या करेंगे, मैप के सामने खड़े हो जाना, उसके बाद आप मार्कर लेना। और आपको पता होना चाहिए जो मैप होता है 2 प्रकार का आता है, एक तो कागज़ में आता है, दूसरा अपना प्लास्टिक पन्नी में आता है। यदि प्लास्टिक पन्नी में आता है तो वहीं से आप एरो खींच के वहाँ पर लिखते जाएं और उसको मिटाएं, लिखकर मिटाएं। एक बार पूरा रिवीजन करें फिर उसको लिखें, एक बार फिर उसको मिटाएं, फिर बगैर देखे लिखें, ऐसे आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। क्योंकि लाइक कमेंट शेयर की पैसा नहीं लगाते हैं उनको, हम तो वैसे ही पैसा नहीं लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।